सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है, पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। कहानी का नाम है एक वेश्या और एक सन्यासी। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो गई मालूम होती है। यह क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? मुझ सन्यासी को नरक की तरफ, वेश्या को स्वर्ग की तरफ लिए जा रहे हो। क्यों? जरूर आपके संदेश में कहीं कोई भूल चूक हो गई है क्या? संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है, संभव है। जब छोटी मोटी सरकारें भूल करती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। तुम फिर से पता लगा कर आओ। प्यारे दोस्तों, शक तो उन देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। वे गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले आओ, सन्यासी को नरक में डाल दो, और अगर ज़्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण यह है। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। जब वेश्या के घर में रात राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, कह कहे उठते, नशे में डूब कर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में या पत्थर की मूर्ति के सामने पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता और रात जाग कर वह करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता। और वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी थी कि वह थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती भी, नाचती भी, पर मन उसका मंदिर में लगा था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं जो पूजा करने आते हैं, उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध धूप की उठती तो वह आनंद मग्न हो जाती। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट हूँ। बहुत है जो मंदिर से दूर है, माना कि पापनी हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता तब भी वह आंख बंद करके बैठ जाती। पुजारी वेश्या की सोचता, वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको भोगना होगा। इसलिए प्यारो दोस्तों, आप अपनी सोच अच्छी रखिए।
अच्छा सोचें तो स्वर्ग मिलेगा। आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।